नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लास में आपने सर्वनाम का टॉपिक पढ़ा था। सर्वनाम के हमने 6 भेद पढ़े थे। हम विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण का। आपको बता दें, सबसे पहले आप विशेषण को पढ़ रहे हैं तो आप कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। विशेषण शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो वी उपसर्ग में शिश धातु और उसके साथ अन्य प्रत्यय के जुड़ने से। यानी विशेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग। कौन सी धातु है? शिश धातु। और प्रत्यय कौन सा है? अन्य प्रत्यय। विशेषण का शाब्दिक अर्थ पूछे कि विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप बता देंगे विशेषता। परिभाषा की बात करें, बहुत ही सरल परिभाषा है, आपने कई बार पढ़ी होगी। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण का काम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताना। आपको पता होगा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम उन दोनों की विशेषता को बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब विशेषण का काम केवल संज्ञा के लिए ही नहीं होता, विशेषण सर्वनाम की विशेषता भी बताते हैं। इसलिए आप याद रखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वही है विशेषण। जैसे रमेश ईमानदार है, तो यहाँ रमेश है संज्ञा और रमेश की जो विशेषता है वो क्या है? ईमानदार। तो जो विशेषता वाला शब्द होता है उसे ही आप विशेषण कहेंगे। तो ईमानदार शब्द क्या है? यहाँ विशेषण। क्योंकि अभी आपने परिभाषा में पढ़ा ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला शब्द। तो रमेश संज्ञा है। अब इस शब्द की जो विशेषता बताता है वो है ईमानदार। तो रमेश क्या है? ईमानदार। तो ईमानदार किसकी विशेषता है? रमेश की। और रमेश है संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे सीमा कर्तव्यनिष्ठ है। अब सीमा है संज्ञा। अब सीमा की विशेषता क्या है? सीमा कैसी है? वो कर्तव्यनिष्ठ है। तो ये उसकी विशेषता है। तो जो विशेषता होती है उसी को हम कहते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। ये दोनों संज्ञा थी। आप देखेंगे सर्वनाम की विशेषता वह चालाक है। अब वह क्या है? यहाँ सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला शब्द कौन सा है? ये वाला चालाक। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण। यानी विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताने वाले शब्द होते हैं। विशेषण की एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी है जो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताई है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। आपको ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द ही क्या है? विशेषण है। जैसे यहाँ रमेश की विशेषता क्या है? रमेश कैसा है? ईमानदार। तो ये जो विशेषता है इसी को विशेषण कहते हैं। सीमा कैसी है? कर्तव्यनिष्ठ। तो जो सीमा की विशेषता है तो विशेषता को बताने वाला शब्द ही तो विशेषण है। वह चालाक है, ये वह क्या है? सर्वनाम। इसकी विशेषता है चालाक। तो चालाक क्या है? विशेषण है। विशेषण का काम है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आप विशेषण की परिभाषा लिखेंगे तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी आप विशेषण की परिभाषा याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है।
जिस विकारी शब्द से, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में आ सकती है। आपसे पूछे वह विकारी शब्द जो संज्ञा को मर्यादित करता है उसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसे कहते हैं विशेषण। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये किसके अनुसार है? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। सामान्य परिभाषा मैंने आपको लिखवाई दी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब एक और महत्वपूर्ण परिभाषा मैं आपको लिखाने वाला हूँ विशेष्य की। ये विशेष्य क्या होते हैं? कई बार विशेष्य के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बहुत आसान शब्दों में समझे आप, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब आप बताइए कि विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम ही तो विशेष्य कहलाते हैं। परिभाषा में स्पष्ट है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब बताइए विशेषता किसकी बताएंगे? विशेषता बताएंगे संज्ञा और सर्वनाम की। यानी विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम ही तो विशेष्य हैं। साधारण भाषा में समझे आप। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे रोहन ईमानदार है। रोहन ईमानदार है। ईमानदार है। अब आप देखेंगे रोहन की विशेषता क्या है? ईमानदार। तो जो विशेषता है उसको तो कहते हैं विशेषण। और यहाँ लिखा हुआ है विशेष्य की परिभाषा में कि जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यहाँ विशेषता किसकी बता रहे हैं? रोहन की। तो रोहन क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष्य। और जो विशेषता होती है वो शब्द कहलाता है विशेषण का। और ये विशेषता जिसकी होती है वो है विशेष्य। सीमा कर्तव्यनिष्ठ है, तो कर्तव्यनिष्ठ तो सीमा की विशेषता है, तो वो शब्द तो हुआ विशेषण का। पर ये कर्तव्यनिष्ठ विशेषता किसकी है? सीमा की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो है विशेष्य। तो विशेष्य का तात्पर्य है संज्ञा और सर्वनाम से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखा था वह चालाक है, तो वह की विशेषता क्या है? चालाक। तो ये चालाक शब्द तो हो गया विशेषण का। अब ये चालाक किसकी विशेषता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तो ये है वह। चालाक किसकी विशेषता है? वह की। तो ये हो गया विशेष्य। अर्थात जिसकी भी विशेषता बताई जाती है वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या कहलाता है? विशेष्य। जैसे प्रिया बुद्धिमान है या बुद्धिमती है। प्रिया बुद्धिमती है, तो प्रिया की विशेषता क्या है? बुद्धिमती। तो ये विशेषता वाला जो शब्द है बुद्धिमती, ये तो हो गया विशेषण का। अब ये बुद्धिमती जो विशेषता है ये किसकी है? प्रिया की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। यानी प्रिया शब्द में विशेष्य है। इसी प्रकार आया सोहन बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कौन है? सोहन। तो बुद्धिमान जो शब्द है ये तो सोहन की विशेषता है।
तो ये विशेषता वाला शब्द कहलाता है विशेषण। और ये जिस व्यक्ति की विशेषता है उस व्यक्ति को कहा जाता है विशेष्य। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो विशेष्य की परिभाषा याद रखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको कहेंगे विशेष्य। विशेषण की ये परिभाषा याद रखेंगे, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। विशेषण में वी उपसर्ग है, शिष्य धातु है और अन प्रत्यय है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे हम विशेषण के भेद देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो विशेषण का भेद पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण। विशेषण के अलग अलग आधार हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण। आप बता सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों को एक एक मिनट में समझा सकता हूं यदि आप ध्यान से सुने और देखें, तो एक मिनट में आप दोनों समझ जाएंगे। उद्देश्य विशेषण में विशेषता आगे आती है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो पीछे होता है। समझ गए आप? यानी जब विशेषण का शब्द आगे हो, यानी विशेषता बताने वाला शब्द आगे हो और जिसकी भी विशेषता बताई जाए, चाहे वो संज्ञा हो या हो सर्वनाम, वो शब्द पीछे आए तो उस वाक्य में हम बताएंगे उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण में विशेषता पहले आती है और जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम, वो बाद में आता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। अब आप देखेंगे लड़के की विशेषता पहले आ रही है। मैंने आपको कहा उद्देश्य विशेषण में विशेषता पहले आती है। विशेषता का मतलब विशेषण, वो पहले आता है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो पीछे आता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम पीछे की तरफ आते हैं। तो यह है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? विशेषण तो पहले आता है और विशेष्य बाद में। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए तो विशेषता बताने वाला शब्द पहले आएगा और जिसकी ये विशेषता होगी वो बाद में आएगा। जैसे ईमानदार बालक। अब विशेषता पहले आ रही है, यानी विशेषण तो पहले आ रहा है और जिसकी ये विशेषता है वो शब्द आ रहा है बाद में, यानी विशेष्य आ रहा है बाद में। विशेष्य का तात्पर्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है। विशेष्य किसको कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो अगर पहले आए और आप दोबारा सुनेंगे। यदि विशेषता पहले आए और जिसकी विशेषता बताई जाए वो बाद में आए तो वहाँ होगा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण में विशेषता पहले आती है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो बाद में आता है। यह है मूल बात। तो आपका उत्तर होगा उद्देश्य विशेषण। जैसे चालाक लड़का। चालाक की विशेषता जो पहले आ रही है, लड़का है विशेष्य जो बाद में आ रहा है। विशेषता पहले आना उद्देश्य विशेषण, सीधी बात। और विधेय विशेषण में इसका उल्टा। विधेय विशेषण में पहले विशेष्य आता है और बाद में विशेषण। यानी आप ये समझें कि विधेय विशेषण में विशेषता बाद में आती है, विशेषता पीछे चली जाती है और जिसकी ये विशेषता है वो पहले आ जाता है। जबकि उद्देश्य में विशेषता पहले आती है और विशेष्य बाद में, जबकि विधेय विशेषण में विशेषता बाद में आती है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो पहले। आप देखेंगे
लड़का अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ लड़का जो विशेष्य शब्द है वो पहले आया और लड़के की विशेषता बाद में आई। अगर विशेषता बाद में आए तो वहाँ विधेय विशेषण होता है और विशेषता पहले आए तो उद्देश्य विशेषण होता है। बालक ईमानदार है। उदाहरण कितने भी बड़े आ जाएं, कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये याद रखना है विशेषता पीछे है यानी विधेय विशेषण है। विशेषता पीछे है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो आगे है, इसका मतलब उत्तर होगा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में विशेषता पहले आती है, विधेय विशेषण में विशेषता बाद में आती है। वाक्य बड़े बड़े आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तो ये याद रखना है विशेषता अगर पहले है तो उद्देश्य, विशेषता अगर बाद में आ रही है तो विधेय विशेषण। उदाहरण आता है अमीर लड़का। अब अमीर जो है वो विशेषता है, वो पहले आ गई तो उत्तर होगा उद्देश्य विशेषण। लिखा आया लड़का अमीर है तो विशेषता पीछे चली गई और लड़का पहले आ गया तो हो गया विधेय विशेषण। इतना आसान है। परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी कन्फ्यूज़न के कारण गलत कर देते हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। विशेषता पहले आना उद्देश्य विशेषण और विशेषता बाद में आना विधेय विशेषण। ये प्रयोग के आधार पर विशेषण मैंने आपको बताए हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको विशेषण की परिभाषाएं और विशेष्य को समझाया और साथ में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद पढ़ाए। प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। विशेषता पहले आती है तो उद्देश्य विशेषण, और विशेषता जिसकी भी बताई जाए वो अगर पहले है और उसकी विशेषता पीछे है तो होगा विधेय विशेषण। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। विशेषता पहले आना उद्देश्य और विशेषता बाद में आना विधेय विशेषण। यह था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें प्रयोग के आधार पर आपने विशेषण के दो भेद पढ़े हैं। परीक्षा में ये दोनों भेद पूछे जाते हैं। जब भी पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा उद्देश्य विशेषण किसमें है, तो आप समझ जाना जहाँ विशेषता पहले आती है उसमें उद्देश्य विशेषण होता है और अगर विशेषता बाद में आती है तो उसमें होता है विधेय विशेषण। यह था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक और आगे वाली क्लास में विशेषण का अगला आधार पढ़ेंगे जिनमें हम तुलना के आधार पर विशेषण पढ़ेंगे और उसके बाद हम अर्थ के आधार पर विशेषण पढ़ेंगे, क्योंकि विशेषण को मैं आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा ताकि परीक्षा में आपका प्रश्न गलत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।